हाँ जी। थैंक यू भगवान जी, हमें आज का ये सुंदर दिन देने के लिए, हमें ये गिफ्ट देने के लिए, ये जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें ये सारी खुशियां देने के लिए। जो ये खुशियां हमारे पास है तो हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। थैंक यू भगवान जी, हमें ये सब खुशियां देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा बड़ा किया, हर वो खुशी दी। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, ये गिफ्ट हमें हेल्थ का देने के लिए, सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, बैठ पाते हैं, देख पाते हैं ये सुंदर दुनिया, ये सुन पाते हैं अच्छी अच्छी बातें, सोच पाते हैं अच्छी अच्छी बातें, और महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और काइंडनेस, जो हमारे दिल में निम्रता निम्रता आ रही है शुक्राने करने से, भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया 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 भगवान जी। ये अनमोल गिफ्ट देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमारी फ्रेंडशिप इन 5 एलिमेंट से कराने के लिए, 5 तत्व जिससे हम बने हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। धरती माँ का शुक्रिया, अमृत पिता का शुक्रिया, आकाश देव का शुक्रिया, वायु देव का शुक्रिया, सूर्य देव का शुक्रिया, अग्नि देव का शुक्रिया, ये चांद सितारे चंद्रमा देव, सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सब हमें दे रहे हैं, सब हमें दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, ये अनमोल गिफ्ट्स, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें सिखाने के लिए, हम सीख पा रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए जो बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए जो बहुत सपोर्टिव केयरिंग है, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं की वजह से ये मैं मैजिक बुक करा पा रही हूँ, मुझे अलाउ कर रहे हैं तो मैं करा पा। थैंक यू भगवान जी, मेरे बच्चों का थैंक यू, जो बहुत रिस्पेक्टफुल है, जो मुझे टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, जो मुझे सिखा रहे हैं, मैं उनसे सीख रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मेरी सासू माँ का, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्र है शुक्र है शुक्र है। थैंक यू भगवान जी, हमें इतना अच्छा बिजनेस सर्विस देने के लिए, जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं, जहां से हमें हर खुशी मिलती है, हम हर चीज खरीद पाते हैं। भगवान जी उन सभी कस्टमर्स का, उन सभी क्लाइंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया 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 भगवान जी, हमें इतना अच्छा एबेंडेंस में बिजनेस देने के लिए, सर्विस जॉब्स देने के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बड़ी कृपा है वाहिगुरु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में मैजिक बुक को भेजने के लिए, जिनसे जिससे हम सीख पा रहे हैं शुक्राना करना। भगवान जी हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते, हमारे ऊपर कृपा करो भगवान जी, हमें शुक्राने करने आ जाए तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। भगवान जी, भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो भगवान जी, हमें शुक्राने करने आ जाए। थैंक यू भगवान जी, राउंडा बाइन का, जिन्होंने ये सीक्रेट हमारे सामने ये लाके रखा कि हम कैसे अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, रौंडा बाइन का, मैजिक बुक का। थैंक यू भगवान जी, मेरे सारे गुरुज का, टीचर्स का, मेंटर्स का, कोचेस का, एशमी मैम का, जिनसे मैंने ये बुक सीख रही हूँ, जिनसे मैंने ये बुक सीख कर मैं आज ये अब करा पा रही हूँ। भगवान जी ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, कृपा है, कृपा है, आपने मुझे अलाउ किया ये करवाने के लिए। भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, मेरे भाई बहनों का, कि जो इतने अच्छे आपने मुझे भाई बहन दिए, जो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, जो बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मेरे हर एक रिश्ते का, हर एक रिलेटिव का, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू भगवान जी, उन सभी ब्लेसिंग्स का जो आपकी कृपा से मुझे मिल रही है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर घर देने के लिए, रहने के लिए, छत देने के लिए, भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए, अमृत पिता जिनके बिना हमारा कोई काम नहीं होता, जिससे हम बने हैं 70%। भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी लाइफ में अबेंडेंस में हर चीज देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारी सांसें जो चल रही हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Thank you. Thank you. Thank Thank you. you so थैंक यू Thank you. एवरीवन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। आप लोग आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं सब। तो बस सीख के कुछ ना कुछ तो जादू हमारी लाइफ में हो ही रहा है। उस जादू को शेयर भी करो। कौन शेयरिंग करेगा? आज शेयरिंग होनी चाहिए कोई ना कोई बढ़िया सी। हाँ जी, कौन करेगा? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तन्वी बोलो। एक्चुअली मेरी जो सबसे छोटी बुआ है, रेनू बुआ, मतलब वो मेरे बहुत क्लोज हैं। तो मैंने उनको उसके बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे आई एम टेकिंग द क्लासेस और ये सब। तो ओके। फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब अभी एक हफ्ता होने को आया है, तो शी इज कंटिन्यूअसली, मैं उनको ये हर क्लास भेज रही हूँ। और पहले वाली तो शी इज कंटिन्यूअसली वो सुन रही हैं और ट्राई कर रही हैं इम्प्लीमेंट करने का। तो वेरी कल गुड। परसों नहीं, उनका स्पेशली फोन आया कि तू मुझे क्लास क्यों नहीं भेज रही है, तो मुझे क्लास हाँ, वेरी वो गुड। वीडियो भेज, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे मिल नहीं रहा है। तो मैं तो जैसे ही क्लास खत्म होती है, जैसे ही आपकी आती है, तो मैं तुरंत फर्स्ट मेरा यही होता है कि मैं सबसे पहले उनको भेजूं। वेरी और चाहे वो हिंदी है या जो भी आप भेजते हो, उसका होमवर्क भी वो भी, तो शी इज ट्राइंग कि वो उसको करेक्ट। अप्लाई करे। वेरी गुड, तो वेरी गुड। मतलब मुझे अच्छा लगा कि, और मेरी उधर मासी हैं वो भी कर रही हैं, शायद महिमा भी उनको भेज रही है, तो वो भी कर रही हैं, दिल्ली वाली मासी। तो वेरी गुड। भाई फैमिली में सब चल रहा है, चाहे वो इधर नहीं आ रहे हैं ग्रुप में, बट दे कोई आर बात। लिसनिंग, दे आर अप्लाइंग। वेरी गुड, वेरी गुड। कहीं से भी किसी के पास पहुंचे, जरूरी नहीं है कि आप सेशन लेके ही, आप अटेंड करके ही करो। आप रिकॉर्डिंग सुन के भी देखो। जरूरी नहीं है, हर किसी का पॉसिबल नहीं होता, वो टाइम सूट करता है, किसी की फैमिली का क्या टाइम हम्म। है क्या नहीं है। बट जब भी टाइम मिल रहा है, आपको रिकॉर्डिंग सुनने का टाइम मिल रहा है, आप भेज रहे हो, इतना अच्छा। मतलब ये सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ कि कोई दान से सबसे बड़ा दान है ये आप लोगों का। ये किसी की लाइफ में चेंज लाना, जो गिरते हुए को उठाना, ये आज चैप्टर हमारा उसी के ऊपर है। आज चैप्टर हमारा उसी के ऊपर है कि किन लोगों ने हमारी लाइफ में डिफरेंस लाए हैं, कि आज हमारी लाइफ टर्न अराउंड होगी। उन उन लोगों को हमने शुक्राने करने हैं कि किसी ने हमें आके उठाया और हमारी लाइफ चल पड़ी। हम मरे पड़े थे, गिरे पड़े थे, रो रहे थे, जो भी कर रहे थे, उन एक उनकी कोई बात बोलनी, हमारी लाइफ में हमारी लाइफ पूरी चेंज होगी। तो उन लोगों को आज हमने थैंक यू बोलने हैं। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चाहे आप सेंड कर रहे हो, कोई भी मेरे भी अनोन में है जो क्लास में नहीं आ रहे, बट रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, जो जिनको मैं पर्सनली भी सेंड कर देती हूँ। बट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सुबह करो, रात करो, जब मर्जी करो। नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुनो। और कितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, अब हम जानते भी नहीं है। मैं तो उनका भी शुक्राना कर रही हूँ जो यूट्यूब से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम तो यही चाहते हैं, हमारा ये शुक्राना ग्रुप जो बना हुआ है, जहां से हमने सीखा है, हम यही फैलाना चाहते हैं। हम घर घर में फैलाना चाहते हैं, हर घर में खुशी चाहते हैं, हर घर में ये बुक पहुंचे, हर घर खुश रहे, हर किसी के घर में बरकतें हो, खुशियां हो, जो उसको चाहिए वो मिले। हमारा बस यही एम है। और इसी काम को लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम जितना पहुंचा सकते हैं आपकी तरफ से। देखो, हम तो दे रहे हैं, लेने वाला लेना, लेना भी तो आना चाहिए। देखो, आज जब हमने स्टार्ट किया तो देखो ग्रुप में तो कितने सारे बंदे थे, और कितने आते हैं, कितने रिकॉर्डिंग्स देते हैं, हमें नहीं पता। बट कोई लेने को तैयार है, उसकी किस्मत में है अपनी लाइफ बदलनी। ये उसके ऊपर मैटर करता है कि वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। हम तो दे रहे हैं, देखो आप भी दे रहे हो, मैं भी दे रही हूँ। हर कोई किसी ना किसी को, चाहे अपने मुंह से बोल के, नहीं आप ऐसा करो, देखो आपको चेंज आएगा, जैसे भी आप कुछ भी कह के या किसी को कुछ ना कुछ करके आप समझा रहे हो या भेज रहे हो। देखो, वो सामने वाला ले रहा है कि हमने तो अपना गुड कर्मा कर दिया ना, हम तो भेज रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके पास पहुंचे। अब उनकी मर्जी। देखो, यूनिवर्स भी उन्हीं को देता है जो चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना। जो चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना, अपने आप को बदलना चाहते हैं, यूनिवर्स भी उन्हीं को ही देता है। ये हर किसी के पास नहीं जाती है। तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि इसका इतना शुक्राना करो कि ये आपकी लाइफ में आई है, कि हम कर पा रहे हैं। देखो, इतने बहुत ब्रेकडाउन आते हैं इसमें, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता है, रुकावटें आएंगी। ये हमारे एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, वो यूनिवर्स देखता है कि आपने क्या सीखा। आपने क्या सीखा इससे, आप हार गए हो कि जीत गए हो। जहां आपने छोड़ दिया या नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे को आता है, या मैंने सुना हुआ है, मैंने करा हुआ है, सब कुछ देख लिया करके, तो अगर आप ऐसा कह रहे हो ना, तो वहां आपको जीरो मिल गया। ये हमारा टेस्ट है। अगर हम हाँ फिर से गिर के खड़े हो गए, भगवान कह रहा हाँ ये सीखना चाहती है, ले बेटा ले ले, तू अब ले, अब ले, तू फ्री में भी ले ले। मतलब तू शुक्राने कर ना कर तब भी ले ले।
तो ऐसा होता है कि हम एग्जाम में पास हुए हैं कि नहीं हुए, ये हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, हमारे एग्जाम होते हैं। बस मैं यही कहती हूँ, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे लाइफ, क्योंकि देखो हम जब ईसीजी वगैरह होता है हमारा, तो अप एंड डाउन होता है ना, हमारी लाइफ चल रही है, जब स्ट्रेट हो जाती है तो मतलब डेड। तो अगर हमारी लाइफ बिल्कुल सीधी चलने लग जाएगी तो हम मर गए। तो अप एंड डाउन तो आएगा ही लाइफ में, बट वो अप एंड डाउन आपको टच करके चला जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा, वो आपको खुशियां ही देगा, बस आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज आई थी और मुझे टच करके चली गई। वाह, क्यों? क्योंकि आप अपनी टैंकियां भर रहे हो, क्योंकि आप शुक्राने में इतने ज्यादा हो गए हो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। अब पहले आप सुबह करते थे, रात को करते थे, अब दिन का भी शुरू हो गया आपका, सोते हुए भी आपका शुरू हो गया, क्योंकि अंदर वही चलता रहता है, किस चीज को देख रही हूँ, किस चीज को टच कर रही हूँ मैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कितना ज्यादा हम अपने आप को वो भी तो देख रहे हैं ना भगवान जी, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो 10 कदम आगे आते हैं, हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 10 कदम हमारे पास आते हैं करने के लिए, कि ये देखो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। देखो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हम जरा सा भी कुछ करते हैं तो कितने खुश होते हैं कि मेरे बच्चा मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, या अपने लिए कितना कुछ कर रहा है। तो पेरेंट्स कितनी ब्लेसिंग करते हैं, वो तो परम पिता है, वो तो सबके पिता है, वो तो सभी को दे रहे हैं। तो हम अगर कुछ एक अच्छा भी काम करते हैं, या हम शुक्राने में भी हैं, अपने आप को बदल रहे हैं ना, और रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे किसी के आगे, हम काइंडनेस आ गई हमारे अंदर, निम्रता आ गई, तो बस वहीं से आप समझ जाओ आपकी जिंदगी पलट गई। कुछ अच्छा अच्छा फील होता है जब आप शांत रहते हो, आप खुश रहना शुरू कर देते हो, समझ जाओ आपके शुक्राने काम कर रहे हैं आपके लिए। समझ जाना, वहां आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, और बस इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। जहां आपने ये प्रैक्टिस छोड़ दी, फिर हम नीचे गिर गए, ये होता ही होता है। जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं फिर हम गिरते हैं, क्योंकि देखो हम पॉजिटिव नहीं होते। शुक्राना क्या है? पॉजिटिविटी। जब हम पॉजिटिव नहीं होंगे, ऑब्वियसली हम नेगेटिव होंगे। तो जब हम शुक्राने नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, अनग्रेटफुल होंगे। तो इसलिए हम जब ये छोड़ देते हैं तो हम गिरते ही गिरते हैं, इसलिए हमने छोड़ना नहीं है, इसको कस के पकड़ लेना है अपने हाथों से, छोड़ना ही नहीं। कुछ भी हो जाए, जो मर्जी एग्जाम आ जाए, जो मर्जी हो, ये बुक मैंने करनी है तो करनी है तो करनी है, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है तो बदलनी है। देखो फिर आपके रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे, अपने आप आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन आएंगे लाइफ में, ये नहीं है कि देखो किसी में नहीं आते, किसी में आते हैं, आते जरूर है, बस वो टच करके चले जाएंगे। आप कुछ नहीं आपको होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहोगे अच्छा ये इतनी बड़ी चीज हुई थी और मेरे को पता भी नहीं चला, बड़ी जल्दी पास हो गई। मतलब इतना ज्यादा आपके अंदर, खुद आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा, आपके अंदर खुद, आपकी फैमिली मेंबर्स के अंदर आपके रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे, आपके हेल्थ एरिया इतना अच्छा हो जाएगा, आपका मनी का एरिया इतना अच्छा हो जाएगा, आप खुश रहने लग जाओगे। जब आप खुश रहने लग जाते हो तो चीजें अपने आप अट्रैक्ट करते हो अच्छी अच्छी। तो यही है, हमने बहुत अच्छा करे तन्वी, थैंक यू, थैंक यू, आप आगे पास कर रहे हो, थैंक बहुत यू अच्छा। थैंक यू। बहुत इवन निश्चल इज ट्राइंग, कल उसने सुना तो वो कल वैसे भी रोज ही सुनता है वो, मतलब मेरे साथ में वीडियो या कुछ भी हो तो उसको हाँ, पता है कि आप क्लास ले रहे हो और वो सुनता है, तो मैं उसको वेरी बताती रहती हूँ। तो वो मंदिर में भी बोलता है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, मनी का भी उसको याद हो गई है वो लाइनें। तो वेरी वो गुड। बोल, तो कल भी उसने सुना, तो सुबह उठते ही कि मैंने ना थैंक यू बोला बेड को, पिलो को। जब वो आज सुबह उठा, उसका आज से ट्रेनिंग चालू है 20 डेज की ना, कराटे ओके की। ओके उसको ओके, अर्ली मॉर्निंग जब भी उठना होता है, तो वेरी, मैं तो लिख ही रही थी सुबह, उसके लिए भी लिखा कि फर्स्ट डे है। तो हाँ उसका भी मतलब मेरे को था कि थोड़ा उठने में दिक्कत करेगा या कुछ, एकदम अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे हाँ, बारिश भी बहुत हो रही है, ठंडा हो रहा है। तो बट वो इजीली, मतलब बहुत स्मूथ मॉर्निंग गई। वेरी ना गुड, कुछ ऐसा गुस्सा, ना कुछ, होता ही है बच्चे का कभी मूड नहीं होता या हाँ कुछ, बिल्कुल, बट इट वाज वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। तो वेरी, सुबह उसने भी करा, को अच्छा लगा अपने आप ही करा उसने कि थैंक यू बेड, थैंक बहुत यू पिलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो अब जाके पता चल रहा है। अगर हम ये बीज अपने बच्चों के अंदर अभी से डाल देंगे तो उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है, उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है, उनको इतना एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो पहले से ही ग्राउंडेड होंगे, पहले से ही शुक्राने से भरे होंगे, उनको हर चीज की कदर होगी। देखो हमें तो चीजें मिल गई, हमें पता ही नहीं था, हम फॉर ग्रांटेड ले गए कि हमें मिल गया तो मिल गया। देखो, और हम अब अपने बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं कि थैंक यू बोलो बेटा, ये ऐसे करो, ऐसे करोगे तो क्या होगा, आप ग्रेटफुल हो, आपको आप अपनी ड्रीम्स पालोगे जो आपको चाहिए। देखो बच्चों को तो ऐसा सिखाना पड़ता है, आपको जो चाहिए ना आपको फटाफट मिल जाएगा, अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, आप थैंक यू बोलोगे, तो देखो भगवान जी बहुत खुश होते हैं, वो फटाफट दे देते हैं। तो बच्चे अपने आप ही सीखते हैं, वो हमें है कि हमें उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है। तो ये फर्क पड़ता है, जब देखो पेरेंट्स के अंदर ये बीज आ जाती है ना, तो बच्चों के अंदर ऑल्टरनेट देख देख कर ही वो सीख जाते हैं। देखो हम भी जो है, हमने भी अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखा है, तो हम बिल्कुल। तभी आज
कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छे हो ना, किसी किसी ना एरिया में, कहीं किसी चीज में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमने उनसे वो चीज अच्छी ली है। तो यही है चीजें कि हमने किससे अच्छी चीजें ली हैं, किसने हमारे लाइफ टर्न अराउंड की है, आज वही चैप्टर है। चलते हैं, सीखते हैं आज। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हाँ जी। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। एल्बर्ट श्वेट्जर, जो एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक थे, उनका कहना है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। हाँ जी, तो इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। मैजिकल पीपल आपकी लाइफ में आए, कुछ लोग ऐसे आए जब आप बिल्कुल अंधेरे में थे, किसी ने आपको एक अपनी चिंगारी दी, मतलब लाइट जला दी आपकी, आपको कुछ बता दिया उन्होंने या बोल दिया, आपकी लाइफ वहां से टर्न अराउंड हो गई। आप अपनी लाइफ में देखोगे कौन है आपकी लाइफ में, कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है जब हम अंधेरे में होते हैं, हम बहुत डिप्रेस होते हैं या हम बहुत नेगेटिविटी में होते हैं, और ये किसी दूसरा व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। तो कोई ऐसा इंसान आता है, वो चाहे कोई भी हो, कोई इंसान ऐसा आता है कि वो अपनी चिंगारी आपको देता है, मतलब कोई ऐसी बात बोल देता है या आपको कोई सोल्यूशन दे देता है या आपकी हेल्प कर देता है। तो वो व्यक्ति कौन है आपकी लाइफ में, वो आज हमने देखना है कि हमारी लाइफ में जो भी हमारे अंधेरे वाले टाइम थे, कौन से ऐसे व्यक्ति थे, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी लाइट हमें दी, जो हमारा बुझते हुए दिए को उन्होंने जलाया अपने दिए से। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। आज हमने उनके लिए गहरी ग्रैटिट्यूड, डीप ग्रैटिट्यूड पे करना है, जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया, जिन्होंने हमें मरते हुए को उठाया। मतलब हम बिल्कुल ही चले गए थे, मतलब अब ये हो गया था कि भाई किसी के रिश्ते में बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन था, कि बिल्कुल रिश्ते टूट रहे थे, किसी ने कुछ आके बोल दिया कि आप ऐसे करो, देखो आप ऐसे करो, या कोई बात नहीं चुप रहा करो, कोई बात नहीं सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कुछ आपको ऐसा छू गया उनकी बात कि आपकी लाइफ ही टर्न अराउंड हो गई, या आपकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हेल्थ में था, किसी ने आपकी बहुत हेल्प करी, वो वाला टाइम देखो। या आपका बिजनेस में बिल्कुल ही आप बिल्कुल डाउन चले गए थे और कोई आया, उसने आपकी पैसों से हेल्प कर दी। वो लोग देखो कि आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, वो चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका नेबर हो, या कोई भी आपका टीचर हो, गुरु हो, मेंटर हो, जिसकी बात से आपका दीपक जल गया। वो आज हमने देखना है वो इंसान कौन है, जिन्होंने हमारी लाइफ में टर्न अराउंड कर दिया, हमारी लाइफ को 90 डिग्री घुमा दिया। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे पापा हो, सिस्टर, ब्रदर, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी आपकी लाइफ में आए, उनको आज हमने ग्रैटिट्यूड पे करना है। आगे सुनते हैं कैसे। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई अच्छा करके चला जाता है, देखो हम नेगेटिविटी में तो फोकस करते हैं कि उसने मेरे को वो बात बोली थी, और अगर आज भी हम उसको देखते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है कि ये बंदा मेरे सामने क्यों आ गया, इसने मुझे ये वाली बात बोली थी। हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं नेगेटिविटी में। और जो लोग हमारे साथ अच्छा करके गए हैं, क्या हम उनकी तारीफ करते हैं किसी के सामने जाकर, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरी लाइफ बदली थी, इसने मेरे को ये बात बताई थी, इसने मेरे को बोला था कि तू ऐसा कर तो तेरी लाइफ बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम क्रिबिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी, उसने मेरी लाइफ में इतना इतना मेरे को बुरा बुरा बोला है, तो मैं क्यों उससे बात करूं। हम क्या करते हैं,
नेगेटिविटी की तरफ फोकस करते हैं। तो जो लोग हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस, मतलब हमारी लाइफ को टर्न अराउंड, जिन्होंने हमारी को लाइट दी है, पॉजिटिविटी दी है, हमें उठाया है, क्या हम उन लोगों की तारीफ करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं? हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव की तरफ झुकते हैं, पॉजिटिव जो चीज होती है उसको हम देखते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए हमारे साथ नेगेटिव 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 होता रहता है, क्योंकि हम नेगेटिविटी की तरफ फोकस करें। जिसने किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उसकी बातें गाते रहते हैं, जिससे हमारे साथ अच्छा किया होता है उसको हम बोलते ही कुछ नहीं है, ना हम उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही इन्विटेशन देते हैं, क्योंकि हम वो बोल रहे हैं बार बार कि उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया। और जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उसको हम छुपा देते हैं, बताते ही नहीं है कि इसने मेरे साथ कुछ अच्छा भी किया था या इसने मेरी लाइफ में इतना चेंज लाया, हम उसको बताते ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को, जहां देखो एनर्जी जहां जाएगी वही वही एनर्जी फ्लो होगी। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ एनर्जी भेजेंगे तो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आएगी, वैसे ही लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। अगर हमने आज से भी, अगर जिन लोगों ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका हस्बैंड, बच्चा तक हो सकता है, क्या पता किसी की बात सुन के आपको क्या चेंज आया, क्या दिमाग में आया कि हाँ ये ठीक कह रहा है, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो बिल्कुल ठीक है, मैं करके देखती हूँ, हाँ मेरी लाइफ में फर्क पड़ा है। अगर हम उनका नाम लेके उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनको बोलते हैं, तो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो कोई भी हो, आपका दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताया, जेठानी दिरानी, सासू माँ ससुर, जो मर्जी हो, कोई किसी ने आपको कभी कोई ऐसी बात बोली हो जहां आपकी लाइफ ही टर्न अराउंड होगी। आगे चलते हैं। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो हम क्या करते हैं, कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ। देखो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, कोई हमारे साथ अच्छा करके चला जाता है, हम फर्क ही नहीं पड़ता हमें। जब हम फ्यूचर में आते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें दिखता है कि हाँ उस इंसान ने हमारे लिए कितना अच्छा किया था, मेरी लाइफ वहां से बदल गई थी, या मेरे को उस टाइम बहुत हेल्प मिली थी। तो हम क्या करते हैं, हम कभी शुक्राना करते ही नहीं है, तो हम उनको भूल जाते हैं। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि हम जो हमें बुरा कहता है, जो हमारे को अच्छा नहीं लगता, जो हमारे साथ किसी ने कुछ किया होता है, तो हम उसको गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया होता है, हम क्या उनको थैंक यू बोलते हैं? क्या हम उनके बारे में औरों को बोलते हैं? देखो हम जिधर एनर्जी देंगे वहीं जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप नेगेटिव वही कंप्लेंट्स गिनते रहोगे तो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप उन अच्छे लोगों को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, उनके बारे में आगे आगे और बोलना शुरू कर दोगे, देखो जी मेरी लाइफ में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, मेरी लाइफ वहां से चेंज हो गई थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऐसा किया था, या मेरी मम्मी ने मेरे को ये सिखाया था, या मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसा किया था, तब वहां से मेरे को समझ आ गई थी। तो वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव लोगों की कंप्लेंट्स ही गिनते रहोगे तो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों की बातें और उनकी सीखों को अपनी लाइफ में जो आपने इम्प्लीमेंट किया और आपकी लाइफ बदली, वो उन लोगों की आप बातें करोगे, उन लोगों के आप अप्रिसिएशन करोगे, तो वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में पाओगे। सिंपल रूल है, जिधर आप एनर्जी दोगे वही एनर्जी आपके पास आएगी। आप नेगेटिव लोगों को दोगे तो नेगेटिव लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव बातें करोगे, पॉजिटिव ही लोगों की, जो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया उन्हीं की बातें करोगे, उन्हीं की गुणगान गाओगे, वो आपकी लाइफ में वैसे ही अच्छे लोग इतने आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अच्छा इंसान, भला मानस मेरी लाइफ में कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। आप हैरान रह जाओगे जब आप शुक्राने अच्छे लोगों के करने शुरू कर दोगे। आप वैसे ही लोग अपने आसपास पाओगे, वैसे ही लोग पाओगे। और हम हमेशा क्या करते हैं, उल्टा, हम नेगेटिविटी को, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो मेरा ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वही एनर्जी दे दे के वैसे ही नेगेटिव लोगों का घेरा अपने आसपास बना लेते हैं। तो वही लोग, नेगेटिव लोग हमारे पास होते हैं। और अच्छे लोगों को हम भूल जाते हैं, जो अच्छी किसी ने हमें सीख दी होती है, हमारी हेल्प की होती है, उनका हम कभी गुणगान ही नहीं करते, उनकी कभी हम बात ही नहीं करते, उनके बारे में हम किसी से बोलते भी नहीं है, ना उनके हम शुक्राने करते, तो हम उनको छुपा देते हैं। तो हमारे आसपास क्या होता है, बुरे ही लोग होते हैं, नेगेटिव ही लोग होते हैं, नेगेटिविटी ही होती है, क्योंकि हम नेगेटिविटी को पावर दे रहे हैं, अच्छे लोगों को हम अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। देखो जहां एनर्जी जाएगी, जैसा आप बोलोगे
आप नेगेटिव लोगों की बातें कर रहे हो तो नेगेटिव लोगों का घेरा आपके आसपास होएगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों की बातें करोगे तो पॉजिटिव लोगों का घेरा आपके आसपास होएगा। आप हैरान रह जाओगे जब ये बातें आप करने लग जाओगे। जब आप एप्रिसिएशन, देखो जिनके गुण आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनकी इतनी भर भर के तारीफ करो, मन में करो, जरूरी नहीं आपको उनको जाके ही बोलना है। क्या होता है उन लोगों की, चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे वो आपके पापा है, चाहे कोई भी भाई बहन, कुछ कोई भी हो, जब आप उनको दिल से शुक्राना करोगे उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्या कर रहे हैं हम शुक्राने करके मैग्नेट बन रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको अप्रिशिएट करके उनकी क्वालिटीज अपने अंदर ले रहे हैं। अगर वही हम नेगेटिव लोगों की नेगेटिव एनर्जी के बारे में फोकस करेंगे तो उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी हम अपने अंदर ले रहे हैं। सिंपल रूल है कि आपने क्या करना है, जो चीज चाहिए, जो चीज, जो इंसान की गुण आपको पसंद है उनके गुणगान गाना शुरू कर दो, चाहे मन में करो, चाहे जैसे मर्जी करो, आपको नहीं पता चलेगा उनकी अच्छी क्वालिटीज कैसे आपके अंदर आ गई। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जो आप जिसकी क्वालिटी है, अगर आप उसकी गुणगान करोगे वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगी। आप नेगेटिव लोगों की करोगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव लोगों की करोगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। यही है, हमने शुक्राने करने हैं उन लोगों के जो पॉजिटिव ऑरा वाले, जो पॉजिटिविटी, जो उन्होंने हमारी लाइफ में डिफरेंस लाया, चाहे हमारे दादू हो, जैसे वो बड़े लोग कहते थे, चाहे हमारी दादी नानी, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है कि देखो हमारे संस्कार जो भी हैं पूजा पाठ वाले, या शुक्राना करना चाहिए, या कोई कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सब बहुत अच्छा होगा। देखो कुछ ना कुछ उन्होंने समझाया हमें, या हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया अपने बड़ों की बातों को, अपने पेरेंट्स की, अपनी मम्मा से खाना बनाना सीखा, चाहे उन्होंने हमसे बनवाया नहीं बनवाया, हमने देख के उनको, हमें फोकस करके उनको कैसे बना रही हैं, हमने फिर वो बनाना सीखा अपनी नानी दादी से, देख देख कर, चाचियों से। जो भी जिसकी क्वालिटी है, अगर आप उनकी तारीफ करना शुरू कर दोगे तो उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल रूल है। आपको खुद ही पता होगा आपकी फैमिली में कौन कैसा है, क्या है। अप्रिशिएट करो, को अप्रिशिएट करो, भर भर के करो, क्योंकि उनकी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर है। जो हमें चाहिए भाई, हम उसके बारे में बात करेंगे, नेगेटिविटी थोड़े उसने मेरे को ये कह दिया हम एक बात पकड़ के बैठ देंगे, 100 जनों को बोलेंगे और 100 वही गाते रहेंगे, वही गाते रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिविटी से घेर रहे हैं और उनकी नेगेटिव सारी चीजें अपने अंदर ले रहे हैं, जो जैसे वो हूं। तो आगे चलते हैं। हाँ, हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो या कोच हो या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। हाँ जी, तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने आपका दिया जलाया, जिसने आपको रोशनी दी और वहां से आपने कोई सीख लेके अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड कर लिया। तो जो भी वो इंसान है उनके लिए आज हमने शुक्राने करने हैं। और कोई अजनबी, देखो हम सड़क में जा रहे होते हैं तो बाई चांस कभी किसी को हेल्प की चाहिए होती है, मतलब एक मैं किसी और का एग्जांपल देती हूँ, हमारे सेशन में था तो उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, रास्ते में लड़की थी वो, और वो उसकी मदर और वो खुद थी, और उनकी रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। वहां कोई शॉप नहीं, कोई कुछ नहीं, एक अजनबी ऑटो वाला आया और उस ऑटो वाले ने उसका टायर लगाया, पंचर ठीक किया। मतलब देखो अजनबी भी हेल्प कर जाते हैं। कोई देखो आप मुश्किल में हो, आपके पास कोई ड्राइवर भी नहीं है और कोई ठीक करने वाला भी नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है, तो एक लड़की अकेली वहां पे क्या करेगी अपनी मम्मी के साथ, कोई जेंट्स नहीं। तो वहां पे देखो आप जब इतना शुक्राना करते हो, भगवान अपने आप किसी ना किसी को भेज देता है। तो वहां पे कोई ऑटो वाला आया, ऑटो वाले ने उसको ठीक कर दिया, उसकी गाड़ी पेंचर जो थी, टायर वायर स्टेपनी वगैरह चेंज करके, तो वो फिर अपने घर जा पाई। मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा रिज्वाइन कर लेना। तो देखो कोई आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ, किसी ने आप अजनबी ने किसी ने आपकी हेल्प करी हो कभी ना कभी, तो हमने उनको शुक्राना करना है। चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर ने अच्छी सलाहियत दी हो, चाहे आपका हस्बैंड क्यों ना हो,
तो आप देखो अपनी लाइफ में कि किसने आपकी लाइफ को टर्न अराउंड किया, कि कोई बात आपको समझाई और आपको समझ आ गई और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ टर्न अराउंड हुई कि हाँ बिल्कुल ठीक, ये मैंने किया तो मेरी लाइफ ही पूरी बदल गई। तो हमने वो चीजें देखनी है, चाहे आपको किसी ने खाना बनाना सिखाया, चाहे आपको ड्रेसअप होने सिखाया कि आप बहुत अच्छा ड्रेसअप होते हो, या आप बहुत अच्छा कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमने क्या करना है, हमने उन लोगों को चूज करना है आज जो इन्होंने हमारी लाइफ को चेंज किया। आगे चलते हैं। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा।